हेलो स्टूडेंट्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी के ये सॉल्व्ड असाइनमेंट में आपका वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम पूरा असाइनमेंट इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं अपने सॉल्व्ड असाइनमेंट पर। तो ये है हमारा सॉल्व्ड असाइनमेंट PDF फॉर्म में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन पेपर आपके पास नहीं है तो आपको गूगल पर सर्च करना है MA असाइनमेंट। इट्स सिंपल एज यू कैन गेट द क्वेश्चन पेपर। सो यहाँ पर मास्टर्स एंड डिग्री एंड MEG का ये पूरा सेक्शन है। कई सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें पूरे असाइनमेंट करने हैं या केवल 4, तो आपको ओनली 4 असाइनमेंट करने होते हैं। MEG 5 जिन भी स्टूडेंट्स का कोड है भाई 2024 जुलाई में अपना एडमिशन लिया है आपने, जनवरी 2025 भी आपने एडमिशन लिया है, तो आपको यही असाइनमेंट अपना बनाना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार पढ़ लेते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है पढ़ना। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है, जिसमें यहाँ पे डिटेल में इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्रंट पेज अपना अटैच करना है, A4 साइज़ या फुल स्केप पेपर को यूज़ करना है, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको आंसर लिखना है। आपकी खुद की हैंड राइटिंग हो या एक हैंड राइटिंग में आपको अपना असाइनमेंट बनाना है। 31 इज़ द लास्ट डेट फॉर दिस जुलाई सेशन एंड 30 September इज़ द लास्ट डेट फॉर द जनवरी सेशन। सो डोंट मिस दैट डेट। सो ये हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर है, इसमें सारे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए पहले अपने हम सॉल्यूशन पर चलते हैं, वहाँ हम अपनी डिटेल में क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। ये हमारा पूरा सॉल्व्ड असाइनमेंट है। क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, एक्सप्लेन एंड डिस्कस अरिस्टोटल्स व्यू ऑफ लिटरेचर एज इमिटेशन। तो अरिस्टोटल का ही पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को ब्लैक बॉल पेन से लिखेंगे, आंसर आप ब्लू बॉल पेन से लिखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप अपना पूरा असाइनमेंट बना सकते हो। अपने ही ना शीट आप लेके बैठिए, क्वेश्चन नंबर 1 डालिए एंड देन उसके बाद आंसर। तो अरिस्टोटल डिफाइंस लिटरेचर एज अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन और मिमेसिस विच इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन हिज फिलॉसफी। फॉर अरिस्टोटल इमिटेशन इज़ नॉट मेयरली कॉपीइंग बट रैदर एन एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एंड मिमिकिंग द रियलिटी। देखो, जब थिएटर की शुरुआत हुई थी या फिर ड्रामा की शुरुआत हुई थी, तो वो भी जो शुरुआत थी ना, वो किसी की मिमिकिंग की थ्रू ही थी। जैसे कुछ रियलिटी में कुछ हो रहा है तो उस रियलिटी को प्रेजेंट करना इन दैट फॉर्म, वो चीज़ बोली गई थी। तो यहाँ पर अरिस्टोटल भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ ही बोल रही है कि किस तरह से हम जो है डिफ़ाइन कर सकते हैं लिटरेचर को एज एन इमिटेशन। तो वीडियो को पॉज करके आप डिटेल में इस आंसर को लिख सकते हो। फिर अरिस्टोटल ने इन पोएटिक्स में बहुत डिटेल में बात की है मिमेसिस की, ठीक है, कि किस तरह से क्रिएटिव प्रोसेस है ये, जो कि आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द वर्क। तो ये आप इसको डिटेल में समझ सकते हो। इसके अलावा टॉपिक वाइज भी मैं सोच रही हूँ कि आने वाले लेक्चर्स में मैं वीडियो लेकर आऊँ, जैसे पर टॉपिक की पूरा डिटेल में डिस्कशन करें हम। तो अगर आपको वो सारी वीडियोस चाहिए, जैसे लाइक लेक्चर हो सकता है वो हिंदी में, तो अगर आप वो चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजो यस। चलिए हम नेक्स्ट हमारे पॉइंट पे चलते हैं। ये देखो पॉइंट वाइज दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके अपना असाइनमेंट बना सकते हो, ठीक है। देन द रोल ऑफ प्लॉट एंड कैरेक्टर, ये आप बता सकते हो इसको लिखकर, ठीक है। अदरवाइज़ ये हमारा असाइनमेंट काफ़ी लेंदी है, हम काफ़ी लेंदी असाइनमेंट देते हैं। लिटरेचर के आप स्टूडेंट हैं तो लेंथ तो आपको लिखनी ही पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें क्रिटिसिज्म एंड लिमिटेशन भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है इस द क्वेश्चन में, ताकि आपको जो है थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने में इजी रहे। देन कंक्लूजन, तो जो हमारा व्यू है वो पूरा आप जो आंसर आपने लिखा उसको कंक्लूड कर सकते हो इसमें। Then we have the second question, do you think that Wordsworth establishes a new poetic theory? What are the main features of his theory? तो जो थ्योरी है, देखो वर्ड्सवर्थ ना एक तरह से पोएट भी रहे हैं एंड थियोरिस्ट भी हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो एक सेंट्रल फिगर है जो हमें देखने को मिला रोमांटिक मूवमेंट में,
फिर उनकी जो पोएम्स हैं उसमें हम देखते हैं उनकी काफ़ी सारी थियोरीज लाइक प्रीफेज टू द लिरिकल बैलेड्स which challenge the established norm of 18th century poetry and lay the ground of romanticism। जब रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई है वर्ड्सवर्थ से, तो उससे पहले जो पोएट्रीज़ का एक मेथड था ना, एक टाइप था, तो रोमांटिसिज्म के आने के बाद इनकी पोएट्री ने बिल्कुल चेंज कर दिया, वो पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर दिया था। आप देखोगे ना, समझोगे तो एक आई थिंक मैक फ्लैकनॉय पोएम है, वो मॉक पिक है, उसकी आप अगर समझोगे, उसका जैसे बैकग्राउंड समझोगे एंड हमारे वर्ड्सवर्थ की समझोगे, तो बिल्कुल ही हमें समझ में आएगा कि क्या डिफरेंशिएशन है दोनों में। तो इसको अगर देखो, अभी तो आप असाइनमेंट बना रहे हो, असाइनमेंट बनाने में आप इस आंसर को यूज़ कर सकते हो। जहाँ से आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे आपको लग रहा है कि हाँ कट आउट करना है, कट आउट भी कर सकते हो, नो इशू इन दैट। सो यहाँ पे एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी आपको हमारे हैंड रिटन सैम्पल्स में लेके जाऊँगी, जहाँ पे आप डायरेक्टली देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे माय एग्ज़ाम, एक सेकेंड, माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी वेबसाइट भी है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट 23, 24, 24, 25 सबके असाइनमेंट भी अवेलेबल हैं। यूट्यूब पे मैं आपको लेके जाना चाहूँगी, यहाँ पे हमारी वीडियोज़ हैं, शॉर्ट में आपको पूरे हमारे लाइव असाइनमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे हमने मतलब मैंने ही लाइव असाइनमेंट्स की पूरी वीडियो बनाई हुई है। जैसे अभी तो फ़िलहाल हमने यहाँ पे सॉल्व PDF डाले, ये आप देख सकते हो, ये जो हमारे असाइनमेंट्स हैं बिल्कुल लाइव रिकॉर्डेड है, किस तरह से हम अपने असाइनमेंट्स बना के देते हैं स्टूडेंट्स को, उनके घर तक डिलीवर करवाते हैं। ये पूरा विदाउट एडिटेड वीडियो है, मतलब बिल्कुल लाइव वीडियो चल रही थी, तो उसमें आई जस्ट रिकॉर्डेड दिस वीडियो फॉर टू शोइंग दिस। तो ये आप देख सकते हो एज अ सैम्पल। हैंड रिटन अगर आपको ऑर्डर देना है तो ऑर्डर देके आप बनवा सकते हो हमसे, उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो, यहाँ दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पर भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइडेड है। आप टेलीग्राम कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, सारे मेथड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा आप मेल करके भी हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। सो जैसे भी आपको रहता है, आपका PDF बाय करना है या आपको हैंड रिटन, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको PDF चाहिए तो shop.sandridge पर जाके आप PDF खरीद सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व्ड असाइनमेंट का सेक्शन दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी गैस पेपर, हेल्प बुक्स, सारी चीज़ें अवेलेबल है फॉर एग्ज़ाम मटीरियल। तो इसमें इग्नू के स्टूडेंट जो है ना, अपना पूरा डिग्री भी क्लियर आउट कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे डायरेक्ट जाके चैट ऑन कर सकते हो व्हाट्सएप पे। इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में चीज़ें दी गई हैं, जो भी आपका कोर्स रहता है। तो चलिए हम अभी फ़िलहाल अपने वापस चलते हैं असाइनमेंट पे। यहाँ पे शॉर्ट नोट्स आपको करने होते हैं, शॉर्ट नोट्स आपके 250 वर्ड में आप कर सकते हो। तो रासा के बारे में आपको बताना है, एक्चुअली रास इसको हिंदी में बोलते हैं। तो रास को आपको डिस्क्राइब करना है, ये क्या है? इट इज़ अ टर्म फ्रॉम द इंडियन एस्थेटिक्स, refers to the emotional flavor or sentiment evoked by a work of art, particularly in literature, drama and music। तो आपने कभी सुना होगा, जैसे म्यूज़िक में होता है काफ़ी बार कि रास एक रस की तरह होता है, तो इट इज़ समथिंग लाइक दैट। सो ये कॉन्सेप्ट टू द सेंट्रल टू द क्लासिकल इंडियन आर्ट फॉर्म्स and was elaborated by the ancient theorist Bharat Muni in the Natya Shastra, a seminal treatise on performing arts. According to the Bharata, Ras is the essence of the emotional experience that the audience derives from a performance। जैसे किसी भी चीज़ को अगर आपको ऑडियंस को बताना है तो वो इमोशनल एक्सपीरियंस से गुज़रना पड़ता है, वो इमोशनल एक्सपीरियंस आपको रास में देखने को मिलेगा। तो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस रास में, ये काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट हैं इसमें। 8 प्राइमरीली रास होते हैं, श्रृंगार रास, हास्य रास, करुणा रास, रौद्र रास, वीरा रास, फियर, ये सारी चीज़ें जो होती है रास में ही इंक्लूड होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट शॉर्ट नोट है कैथारसिस। कैथारसिस क्या है? तो इसको आप पॉज करके लिख सकते हो अपने आंसर में।
देन पोस्ट मॉडर्निज्म के बारे में आप इलाबोरेट कर सकते हो। 20th सेंचुरी, मिड 20th सेंचुरी के पीरियड को कहते हैं, किस तरह से लिटरेचर आर्ट वर्क किया था वो सब आप इसमें डिस्क्राइब कर सकते हो। वुमेन एज द अदर, ठीक है, ये क्या है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ, किसने किया, वो आप इसको पॉज करके लिख सकते हो। देन वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन, शो हाउ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी हैव डेवलप्ड अ मटेरियलिस्टिक डायमेंशन बेस्ड ऑन मार्क्सिज्म। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में बेसिकली आपको डिस्क्राइब करना है, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में भी काफ़ी बार आ चुका है। कार्ल मार्क्स एंड ईगल्स कि एंगलिस की थ्योरीज में इसमें देखने को मिलेंगी हमारे। तो यहाँ पे फाउंडेशनल प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिज्म क्रिटिसिज्म के बारे में बात करो तो बेस एंड सुपर स्ट्रक्चर की बात की गई है, जिसमें क्लास स्ट्रगल, आइडियोलॉजी, ये सब इसमें बात की गई है कार्ल मार्क्स के द्वारा। तो वैसे आप इस आंसर को डिटेल में लिख सकते हो, पॉइंट वाइज भी या पैराग्राफ, इट अप्स टू यू। तो यहाँ पे आप इस तरीके से अपना पूरा असाइनमेंट बना सकते हो, डिटेल में पूरा दिया गया है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, काफ़ी लेंदी आंसर्स दिए गए हैं। तो आई होप आपका ये वाला क्वेश्चन फिनिश हो चुका है। देन हमारे पास 5th क्वेश्चन आ चुका है, ड्रॉ आउट द आइडियोलॉजी सेट फोर्थ बाय मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट एंड वर्जीनिया वुल्फ एज अ पायनियर फेमिनिस्ट। तो देखो, फेमिनिज्म एक जो आइडियोलॉजी उसकी शुरुआत ही इन्होंने की थी वर्जीनिया वुल्फ एंड मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट ने अपने काफ़ी सारी थियोरीज़ में और अपने वर्क्स में। तो उस पूरे एरा को जो इन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी हैं उनको फेमिनिस्ट राइटिंग कहा गया है। तो यहाँ पर अ विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792 में पब्लिश हुआ था इनका वॉलस्टोनक्राफ्ट का वर्क, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जेंडर रोल को क्रिटिक किया है एंड एजुकेशन एज अ पाथ ऑफ लिबरेशन, इस पे भी जोर दिया है। दैन इंटरसेक्शन ऑफ क्लास एंड जेंडर, इस पे भी बात की है। तो एंड वर्जीनिया वुल्फ की अगर बात करें तो वो वर्जीनिया की जो थी अ रूम ऑफ वंस आउन 1929 एंड 3 जीनियस 1938 इन्होंने जो पब्लिश की थी। और वैसे भी वर्जीनिया वुल्फ ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ फेमिनिज्म को प्रेजेंट किया है। आप उनकी राइटिंग देखोगे तो काफ़ी, और हाँ, इग्नू की भी बुक्स अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप ई ज्ञान कोश पे जाके बुक्स अवेल कर सकते हो, ऑनलाइन अवेलेबल रहती है ऑल टाइम बुक्स। इसके अलावा हमारे पास भी जो बुक्स के मेथड है ना, बुक्स हम PDF में भी प्रोवाइड करते हैं एंड हार्ड कॉपी में भी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ तक के लिए ये वीडियो हमारा यहीं फिनिश होता है। उम्मीद है मुझे कि आपने अपना असाइनमेंट बनाया है। अगर आपका असाइनमेंट हमारे वीडियो के माध्यम से बना है तो बहुत ही अच्छी बात है। इसी बात पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आगे और भी वीडियोस में हम लिटरेचर की डीप इनटू वीडियोस को कवर करेंगे, टॉपिक्स को कवर करेंगे, और जो भी असाइनमेंट आपको चाहिए उसके लिए आप कमेंट कर दो तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।